are you all doing? This is Deepika Chakravarti and welcome or welcome back to my channel. काफी टाइम हो गया है ये इंट्रो भी दिए हुए एज मच एज आई थॉट कि मैं ये इंट्रो भूल जाऊंगी। थैंकफुली मैं नहीं भूली हूँ, बट आई थिंक इतना गैप हो गया है मुझे आपके सामने आए हुए, दैट इज ओनली फेयर कि मैं अब अपने आप को फिर से आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ। सो हाय, आई एम दीपिका चक्रवर्ती, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड रीडर बाय पैशन। आई लव रीडिंग बुक और उससे भी ज्यादा उनके बारे में बात करना मुझे पसंद है, बिकॉज आई थिंक stories need to be talked about and that's what I do on this channel. So पिछले काफी टाइम से मैं कोई भी वीडियो इजीली नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली आई सिट हियर विद अ बुक रिव्यू एंड आई टॉक अबाउट दैट बुक विद अ चाय। बट अभी क्योंकि मैं बहुत टाइम से कोई बुक खत्म नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कोई स्टोरी ही नहीं है। बट रिसेंटली आई वॉच टू मूवीज जिसका नाम था कॉकटेल 2 एंड मैं वापस आऊंगा। वॉचिंग दोज मूवीज मेड मी रियलाइज कि सिर्फ स्टोरीज बुक से ही आई ये तो कोई जरूरी बात नहीं है ना। सो आई रियलाइज कि बुक्स के अलावा भी बहुत सारी मीडिया है जो हमें स्टोरीज बताती है which moves us deeply, and these two movies were such things that actually made me think about the topic that they were talking. Even after the movie was done with, the movie was over, I kept thinking about these things. So I felt if it has moved me so much, I should be talking about this movie to you guys. And not as a movie reviewer. See, I'm not a movie reviewer. I've never reviewed a book or talked about movie stories here on this channel, because I don't think I'm a movie reviewer. And with this video also, I'm not gonna tell you about the cinematography. I'm not interested in talking about the लोगों की acting, aesthetic, and वो सब चीजें मुझे बात नहीं करनी है. What I do want to talk about is the story that they have tried to portray. And too many people, it can look like a waste of money, because and rightly so. See, देखो, आप अपना पैसा और टाइम लगा रहे हो, तो you are entitled to give your opinions about the movie. But I watch movie with different intention. And frankly speaking, मैंने इस चैनल में पहले भी बताया हुआ है how much I love watching movies. It's because movies एक अलग ही दुनिया में आपको लेके जाते हैं, एंड समटाइम दे डू फेल टू डू सो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्किल। कभी कभी वो स्किल बहुत अच्छी होती है डायरेक्टर में, सिनेमेटोग्राफर में, कभी कभी नहीं भी होती है, बट दैट I don't think because of that I should take away the story ka elegance from that movie. So that's what I do. Every Saturday I go and watch a movie akele and I enjoy it thoroughly. And I think I should be here talking about why did I enjoy them. So let's talk about these movies. And ये दो movies ना, frankly speaking, दोनों ही movie काफी अलग भी थे और काफी सेम भी थे. इट वॉज सच अ कोइंसिडेंस कि दोनों ही मूवी एक ही टॉपिक के आसपास बात कर रहे थे, प्यार. तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये इतना ही सिमिलर है, एंड बोथ द मूवीज विल स्टर अप योर इमेजिनेशन और योर थॉट प्रोसेस इन अ डिफरेंट वे, और आपको सोचने में ये मजबूर कर देगा कि इस तरीके का प्यार भी होता है, उस तरीके का प्यार भी होता है. सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट अबाउट दीज मूवीज एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट टुडे. सो let's start with cocktail 2. Now cocktail, let's not just talk about cocktail 2 या मैं वापस आऊंगा, दोनों को अलग अलग से. तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैं वापस आऊंगा इज अ ओल्ड एरा का मूवी, इवन दो उसमें जो एक झलक ऑफ मॉडर्न प्यार भी दिखाया गया है. बट फॉर द डिस्कशन पर्पस ऑफ दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट इट थिंकिंग कि वो एक ओल्ड एज लव के बारे में बात कर रहा है, और कॉकटेल 2 जो है वो न्यू एज लव के बारे में बात कर रहा है. नाउ सबसे पहली बात तो स्टार्ट से बात करते हैं ना. तो व्हेन वी फॉल इन लव, नॉर्मली आज के डेट में एक इंसान को अप्रोच करना कितना इजी होता है ना. सो देयर हैज बीन टाइम, आई थिंक ब्लैकबेरी वालों को बीबीएम नंबर पता होगा कि उस टाइम पे ये नंबर्स होते थे, और किसी को वो नंबर मिल जाए तो बहुत इजीली आप उनको मैसेज कर सकते थे. कुछ बहुत लोगों की लव स्टोरी वैसे स्टार्ट हुई है, जैसे प्राजक्ता कोरी. एंड इसके अलावा आजकल के डेट टाइम में आप ईमेल करो, लिंक्डइन, बम्बल, टिंडर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, व्हाट नॉट, यू हैव सो मेनी वेज टू रीच समवन. उस कंडीशन में अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो ना, तो उसका मतलब यही माना जाएगा कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो. तो वो जो पहला
रीच आउट होता है ना, वो ही इतना ईज़ी हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे किसी को कोई थ्रिल दिखता होगा। सो पहले नज़र का प्यार हो सकता है या इन्फैचुएशन हो सकता है, सो व्हाटएवर इट इज़, आपको किसी को देख कर आपके दिल में घंटी बजी, आपने उनका कोई नंबर या किसी भी तरीके से उनको डीएम किया या किसी भी तरीके से उनको रीच आउट किया एंड आप में बात शुरू होगी, आपने एक-दूसरे से बात करके आप एक-दूसरे की इवैल्यूएट करते हो एंड देन आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करते हो और उसके बाद रिश्ता स्टार्ट हो जाता है थिंकिंग कि आगे देखेंगे कैसा चलता है, उसके बाद फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। बट थिंक अबाउट द टाइम जहाँ पे ये सब चीज़ें होती ही नहीं थी। उस टाइम पे जो हमारी दादा-दादी के टाइम पे या मम्मी-पापा के टाइम पे भी क्या किसी से बात करना कितना डिफिकल्ट होता है। थिंक अबाउट नाना-नानी, सो नाना-नानी के टाइम पे तो लोग एक लड़का और लड़की बात ही नहीं कर सकते थे शायद। तो उस केस में अगर किसी का लव स्टोरी शुरू हुआ होता है या फिर किसी का लव मैरिज हुआ होता है तो इमेजिन उनको कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। फिर अगर अपनी मम्मी-पापा की बात करें तो उनके लिए मेबी रिलेटिवली थोड़ा ईज़ी था क्योंकि टेलीफ़ोन्स आ चुके थे। भले ही एक घर में एक ही टेलीफ़ोन होता था और बड़े बूढ़ों के पास ही उसका एक्सेस होता। तो वो रात के टाइम पे वेट करना कि वो 1 घंटी मारेगा तो उसके बाद फ़ोन के पास आना है एंड देन हैव टू टॉक, बट वो टाइम भी अलग टाइम था। आई थिंक वी एज़ मिलेनियल्स हैव सीन दैट ट्रांज़िशन फ़ेज़ ऑल्सो जहाँ पे एक दिन में आप 100 मैसेजेस कर सकते हो व एंड वहाँ से जियो ने जब ट्रांज़िशन लिया कि आप अनलिमिटेड कॉल कर सकते हो। सो इमेजिन द लव वाज़ नॉट डिफिकल्ट उसके बाद शायद वो 100 आई थिंक जो 100 मैसेजेस कर पाने का भी जो एक सहूलियत था ना, वो कितने जुडिशियसली यूज़ करते थे उसको। हम एक एक भी मैसेज को वेस्ट नहीं करते थे। वी यूज्ड टू राइट बहुत छोटा-छोटा वर्ड्स ताकि वो छोटे-छोटे वर्ड्स लोग पूछते हैं कि इतने छोटे-छोटे वर्ड्स को बचा के तुम क्या कर लोगे? बट आई थिंक वी कम फ्रॉम दैट एरा जहाँ पे वो एक-एक वर्ड को एक-एक सेंटेंस में से एक-एक वर्ड को हम छोटा-छोटा करके पैसा बचाते थे, एक मैसेज बचाते थे। So yeah, that is, I think, one that communication has become very easy. Secondly, the love has come in layers. अगर आज के ज़माने की बात करें, जो कि हम में से बहुत लोग राब्ता रखेंगे इस चीज़ को लेकर कि आज के ज़माने में वी कम इन अ रिलेशनशिप विदाउट थिंकिंग। कोई इंसान पसंद आया, वाइब मैच किया और उसके बाद हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं इज दिस रिलेशनशिप या इज दिस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, फ्रेंड विद बेनिफिट, आई मीन आई थिंक इज दिस बेंचिंग, आई मीन आजकल इतने सारे वर्ड्स हो गए हैं कि शायद उतने रिश्तों का फॉर्म भी नहीं होगा जितने तो वर्ड्स हो गए हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दीज टाइप ऑफ थिंग्स डिडंट एग्जिस्ट इन द पास्ट। ऑफ कोर्स ये बेंचिंग और ये सब कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे चल ही रहा था दुनिया में, पर उस टाइम पे वर्ड्स नहीं थे इनके लिए। तो मुझे लगता है कि इट वाज अ वेरी छुपा छुपा टाइप का चीज है ना, नॉर्मली इतनी चीजें नहीं हुआ करती। फ्रेंड्स विद बेनिफिट जितना आज के टाइम पे हम सुन पाते हैं, क्या हम इससे अगर आप 2000 2000 के टाइम पे भी चले जाओगे अगर उस टाइम पे भी ये सब चीज़ें नहीं सुनने को मिलती थी और उसके हिसाब से अगर हम अपने पेरेंट्स का या उन दादा-दादी के टाइम पे देखेंगे तो ये लेयर्स तो होते ही नहीं थे। उस टाइम पे तो इट वुड हैव बीन सो ईज़ी। एक लड़के ने एक लड़की को देखा, उसको पसंद आया, वो उसको अप्रोच करने के लिए पहली बात तो उसकी दोस्तों को अप्रोच करना वो भी मुश्किल होता था। या अपनी बहन के थ्रू उसको अप्रोच करवाना ये कर सकता था, या तो फिर वो डायरेक्टली उनके घर में रिश्ता भेज देगा, तो वो रिश्ता भेजते थे और उनकी बस की शादी हो जाती है और शादी के बाद सबसे पहला ही बस वो उनका जो बेस होता था पूरे रिश्ते का वो ये है कि ये लड़की इतनी सोहनी है कि मुझे ये अपनी लाइफ में चाहिए थी, या ये लड़का इतना सुंदर है कि मुझे ये अपनी लाइफ में चाहिए था। उसको देखकर मेरे दिल में कुछ तो बटरफ्लाइज आ रहे हैं एंड आई थिंक दैट इज लव। एंड बस यही लव हो सकता है, इसके अलावा तो और क्या ही है? इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। प्यार का मतलब वो बटरफ्लाई आना, किसी को देखकर वो फीलिंग आना। बट आज के डेट में प्यार का मतलब क्या है आई डोंट नो, कोई भी उसको प्रॉपर्ली दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। प्यार का मतलब तो ये भी है कि आप 16 साल किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो और येट आप उनके साथ एक फैमिली स्टार्ट नहीं कर रहे हो, एक शादी का बंधन, एक बच्चा, ये सब भी नहीं कर रहे हो और उसके बाद आपके दिमाग में ये भी आए कि क्या ये मुझसे प्यार करता भी है या क्या मैं इससे प्यार करती हूँ? क्या मुझे इसकी सिर्फ आदत हो गई है?
I mean, everything has to be defined now. Now it seems it has to be like कि choices है तो आप बाहर भी जा सकते हो रिश्ते के, and it is okay if you go out of a relationship, which I don't say कि it's wrong thing, but what I'm saying कि this is the privilege we have as young people, or maybe as people, or as youngsters of today. But ये पुराने टाइम में ये नहीं होता था. So I think this having too many choices has become made our life easier, but also clarity में इसके वजह से fogging आ चुकी है. But on the other hand, पुराने टाइम पे it was a different thing. यही clarity थी कि किसी को देखकर butterflies आए तो वही प्यार है. तो having too many options maybe has made our life difficult, our love life difficult. Thirdly, जब उनसे शादी करने की बात आती है या उनके साथ रहने की बात आती है, सिर्फ इतना ही सोचिए कि आज के डेट में हम किसी के साथ रिश्ते में रह के इस रीज़न से भी अलग हो जाते हैं कि मेरी वाइब मैच नहीं कर रही है, या फिर शायद हम एक-दूसरे के लिए बने ही नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट हैं. वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, व्हिच इज़ ओके. आई एम नॉट सेइंग इन दिस वीडियो, व्हाटएवर आई एम सेइंग इज़ नॉट विद द आइडिया कि ये गलत है या ये सही है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टेट द फैक्ट कि ये चीज़ें हैं. वी डोंट वाइब, वी डोंट come to same point or after every discussion, or maybe अब हमारे बीच में वो spark नहीं रहा इतने सालों के बाद. All these are reasons for people to separate, and of course then cheating and everything goes on. But पुराने टाइम पे उनके पास सेपरेट होने के लिए, मतलब उनका ये चॉइस नहीं था कि वो सेपरेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन चॉइस. मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पेरेंट्स नहीं मानते थे बिकॉज ऑफ द कास्ट, रिलीजन एंड सो मेनी अदर थिंग, एंड नो वन हैड द गट्स टू फाइट फॉर इट, बिकॉज उस टाइम पे सोसाइटी का प्रेशर इतना ज्यादा था. कोई इंडिविजुअल trait, maybe it be for a girl or for a man, it was difficult for both of them to take that social stand for themselves. उसके बाद बहुत सारे जगहों पे आप अगर देखो तो जैसे इस मूवी की ही बात करें तो अगर आप पार्टीशन के बारे में आपने किसी से भी सुना होगा, किसी भी ऐसे बुजुर्ग इंसान से आप बात करी होगी जिनके लाइफ में पार्टीशन उनको देखना पड़ा है, देव बीन अ पार्ट ऑफ द माइग्रेशन, तो आपको रियलाइज होगा कि वो टाइम में उनको सिर्फ पैसा, स्टेटस, घर बार ये सब छोड़ के नहीं आना पड़ा, उनको उन लोगों को भी छोड़ के आना पड़ा जिनको वो प्यार करते थे. एंड मेनी ऑफ देम must have, they must have ached during that period. They must have not wanted to come to this place, or must not have wanted to leave India because of their heart where it belongs. So उसके बावजूद उनको मूव होना पड़ा है, और इसी की वजह से इफ यू सी उनकी रिश्ते मुकम्मल नहीं हुए हैं. So in both the cases, in both the movies अगर आप देखोगे, somewhere टिल द एंड तक जाके किसी ना किसी कैरेक्टर के बीच में लव जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है, डिड नॉट रीच द शादी का पॉइंट, एंड किसी ना किसी कैरेक्टर के बीच में शादी हुई है. बट क्या शादी हो जाना ही प्यार का लास्ट पॉइंट है, या शादी नहीं हो पाना मीन्स योर लव स्टोरी wasn't worth it, या इट इज इनकम्प्लीट? It is not that black and white. Life में most of the stories that we have come across, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, इन लोगों की जो लव स्टोरी है वो पूरी नहीं हुई थी. इन लोगों की लव स्टोरी जो है वो एक ट्रैजिक एंड में चली गई थी, और इसी वजह से शायद ये लोग इतने याद किए जाते हैं. बट जिनकी शादी हो गई थी, उनकी लव स्टोरी में लव स्टोरी जो है वो मुकम्मल हो गई थी, वो प्यार में पड़ने के बाद शादी हो गई थी, तो वो भी कम नहीं थे. उनके बारे में इतनी बात नहीं होती है क्योंकि उनको लाइफ में उतनी शायद हार्डशिप नहीं सहनी पड़ी होगी, और हार्डशिप सहने के बाद भी उनको प्यार तो मिल गया है ना, इसी वजह से उनके बारे में इतनी बात नहीं होती है. बट बोथ द लव हैव देयर ओन प्योरिटी एंड ओन beauty, and I don't think anything can take it away from them. After watching both this movie, I can only conclude that you know it did not make me फील कि कोई एक तरीके का प्यार बेटर है या कोई एक तरीके का प्यार वर्स है. neither the present day love story nor the old time का love story has any uh, negativity to them. उनके अपने
एज के हिसाब से वो भी बड़े हुए हैं, वो भी मैच्योर हुए हैं, वो भी मॉडिफाई हुए हैं। इन बोथ द वेज लव स्टोरीज या लव लैंग्वेज हैज बीन डिफरेंट, बट लव इन इट्स एंटायरिटी इज अ प्योर फीलिंग। एंड कोई भी जनरेशन हो, कोई भी टाइम हो, किसी भी तरीके का प्यार हो, किसी भी तरीके से दिखता हो, प्यार प्यार ही रहेगा। Sometimes it would stay in waiting, sometimes it would stay in ending up together, sometimes it would stay in possessing a person, or maybe it would stay in letting a person go. Sometimes it would stay in leaving a person, sometimes it would stay in staying with the person forever. Whatever form it is in, I think love as a feeling is the purest feeling that we have come across. And yet, every form of love would make you think about it विदाउट अ ब्लिंक। वो आप ज़रूर उनके बारे में सोचोगे, आपको हर बार एक लव स्टोरी मूव ज़रूर करेगी। राजा-रानी मिल गए और खत्म कहानी नहीं होता। राजा-रानी कैसे मिले, क्यों मिले, कब मिले, कब तक मिलेंगे और कब छूट गए तो मर गए तो कैसे मरे, everything will make you stir your mind and your memory, and it would definitely make you fall in love with the love stories all over again every time. Both these movies have something to say and I enjoyed both these movies. ये आपकी मर्जी है, आप देखना चाहते हो उनको कहीं पे ओटीटी में देखना चाहते हो या कहीं और भी देखना चाहते हो, but I think as stories, these both stories were very beautiful and need to be told. I would leave you with the question, do you think love has really changed over the period of time? Do you think लोगों के बीच में प्यार की अहमियत change हो गई है because of whatever we have gone through, whatever discoveries and invention we have made in relationship? Do you think that has changed the way we live and the love has evolved? So whatever it is, whatever you feel about these both these movies and love in general, do let me know in the comment section because I'm gonna read them. I'm gonna enjoy reading it. And with that, we have come to an end of this video. If you like this video, hit the like button and also hit the bell icon right next to it so that every time I upload a video, you get notified. And with that, sayonara, bye. Have a good weekdays and yeah, bye. Good night.